गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम कर रहे थे 9th क्लास। वेलकम टू साइंस क्लास। सभी स्टूडेंट्स अपने चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी इसको हम कर रहे थे। ठीक है, आप अपना ये लेसन खोलिए, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 11। तो जहाँ तक कल हमारे स्टूडेंट शिवानी ने इसको कंटिन्यू रीडिंग की थी, आज उससे आगे नेक्स्ट स्टूडेंट रीडिंग करेगा आपके सामने और मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। तो आज जिसको समझ में आएगा अच्छी से समझिए, और नहीं तो आप मेरे को स्कूल में बेटा सभी आप अपनी क्लास को अटेंड करें और आगे मेरे से पूछ भी सकते हैं। और अपनी कॉपी सैटरडे को चेक कराएं। मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट की कॉपियां आपकी चेक होनी चाहिए। ओके, आपको पता है आपकी कॉपीज़ के मार्क्स भी लगेंगे। ओके, कम स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर। अपना इंट्रोड्यूस। हेलो, आई एम ध्रुव, क्लास 9। यस, क्लास 9 स्टूडेंट है ये ध्रुव, इसका नाम है। आज ये कहाँ से रीडिंग करेगा? पेज नंबर 148 पे यहाँ से, हाँ जी 148 पे एग्जाम्पल 11.1 इसको आप पहले पढ़िए। एग्जाम्पल 11.1 अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अच्छे से एक सेकंड मुझे भागना नहीं है, बहुत तेजी से नहीं भाग जाना, पढ़ते पढ़ते आराम से पढ़ो। ठीक है, और थोड़ा लाउडली पढ़िए। एग्जाम्पल 11.1 अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. The object is displaced through 2 meters in the direction of the force. See figure 11.2. In the force acts on the object all through the displacement. Then work done is 5 Newton multiplied by 2 meter is equal to 10 Newton meter. एक सेकंड कल मैंने आपको बताया था वर्क डन के बारे में। वर्क डन क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे ये बॉक्स मैंने उठाया, ठीक है, ये पेन मैंने उठाया और ये स्टूडेंट मेरे पास चल के आया, और अब ये आपके सामने जो रीडिंग कर रहा है, ये इसने जो बोला, ठीक है, मैं भी बोल रही हूँ आपके सामने, तो ये सब क्या है, वर्क में ही काउंट होते हैं। आप खेलते हैं, कूदते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब वर्क होता है। लेकिन हमारी कल मैंने आपको बताया था साइंटिफिक वे में वर्क वो होता है जब आप उस पर आपकी फोर्स लगती है और फोर्स लगने के बाद उसमें कुछ चेंज आता है। ठीक है, कुछ उसके अंदर चेंज आता है। मीन्स ये स्टूडेंट वहाँ था, वहाँ से यहाँ आया, डिस्प्लेसमेंट कर ली, कोई हैवी चीज़ आपने उठा ली तो उसमें उठा ली ना, उसकी पोजीशन में चेंज आ गया। अब मैंने कल भी बताया था कि साइंटिफिक वे में अगर मैं आपको कहती हूँ कि इस दीवार को यहाँ से हिला के थोड़ा सा आगे ले जाइए या वहाँ से उठा के इधर ले आइए, तो आप अपनी कितना भी फोर्स लगा दें उस पर, लेकिन वो तो वहीं रहेगा ना, दीवार नहीं हिलेगी। ठीक है, तो जो उसमें थोड़ा सा चेंजेस नहीं आता, आपकी कितनी भी फोर्स लगते हैं और उसमें चेंज नहीं आता, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, इट मीन्स कि आपके द्वारा क्या वर्क किया गया है? ज़ीरो। वर्क आपके द्वारा क्या किया गया है? ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट उसके साथ साथ होना चाहिए, कुछ उसमें चेंजेस आने चाहिए। चेंजेस नहीं आते हैं तो ये आपका फोर्स कैसा कहलाएगा? वर्क विल बी ज़ीरो। तो एक एग्जांपल अभी इसने पढ़ा था 11.1 अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन वर्क लग रहा है। जो ये फोर्स है उसको हमने कैलकुलेट, जो ऐसा यूनिट है वो क्या लगाते हैं? न्यूटन, एन। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, तो उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव हो गई है। ठीक है, 2 मीटर मूव हो गई है। कितना फोर्स लगा है इस पर? 5 न्यूटन फोर्स लगाया, और 5 न्यूटन फोर्स लगाते लगाते वो 2 मीटर वहाँ से मूव कर गई है। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से डिस्प्लेस कर गई वो ऑब्जेक्ट, तो देन वर्क डन इज, इसमें से वर्क डन क्या कहलाएगा? तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैट्स वर्क डन। ठीक है, क्या होगा वर्क डन? कितना फोर्स लगा था इस पे? 5 न्यूटन। ये क्या था इसमें? फोर्स। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ?
डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 5m इंटू 2m इज इक्वल टू 5 टू 10, और इनको साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका n न्यूटन मीटर कहलाएगा। 10 न्यूटन मीटर उसके द्वारा क्या किया गया, वर्क किया गया। अब इस न्यूटन मीटर को और शॉर्ट में लिख देते हैं तो वो लिखा जाता है 10 जूल। न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल, ठीक है। ओके बेटा, आगे इसके बढ़िए। यहाँ से कंसीडर अनदर सिचुएशन, यहाँ से रीडिंग कीजिए बच्चे। Consider other situation in which the force. आगे आ जाओ थोड़ा अच्छे से आप लिख लीजिए। बोलो। Consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. A baby pulling a toy car parallel to the ground, as shown in figure 11.4. The baby has exerted a force in the direction of the displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and the displacement. In this situation, the work done by the force is taken a positive. Consider the situation in which an object is moving with an uniform velocity along a particular direction. Now a retarding force F is applied in the opposite direction. That is, the angle between the two directions is 180 power 0. Let the object stop after a displacement s. In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is F multiplied by minus s or minus s multiplied by s. It is clear from the above discussion that the work done by the force can be either positive or negative. To understand this, let us do the following activity. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, ठीक है। इस डायरेक्शन में लगाया, इसी डायरेक्शन में मूव कर दिया। लेकिन आप इस डायरेक्शन में खड़े हो और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। आप खड़े यहाँ हो और उसको अपने पास खींच रहे हो, आगे नहीं कर रहे हो, अपने पास खींच रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन हो गई उसकी। तो इस केस में जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है तो साइन कैसा जाएगा, माइनस का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने फोर्स इतना लगाया, इतने मीटर इसकी क्या हुई, मूवमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये क्या जाएगा, -2। तो 5 इंटू -2 इज इक्वल टू -10 आंसर आएगा। न्यूटन मीटर को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, जूल में, तो 10 जूल उसका आंसर आ जाएगा और माइनस लगेगा, -10 जूल, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस का साइन आएगा। ओके बेटा, हाँ जी पढ़िए, नेक्स्ट आगे उससे कंटिन्यू कीजिए। Activity 11.4. Lift an object up. Work is done by the force exerted by you on the object. The object moves upward. The force you exerted is in the direction of the displacement. However, there is the force of gravity acting on the object. Which one of these forces is doing positive work? Which one is doing the negative work? Give reason. Work done is negative when the force acts opposite to the direction of the displacement. Work done is positive when the force is in the direction of the displacement. Example. तो इसी तरीके से ये डायरेक्शन की बात करती है कि इस डायरेक्शन में अगर हम ऊपर या नीचे की बात करेंगे तो आपने फोर्स ऊपर की तरफ ही कर रहे हो तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट उसमें हो जाती है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, तो दैट मीन्स कि आपका क्या है, कैसा साइन जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव का, और सेम डायरेक्शन में साइन जाएगा वो कैसा जाएगा, पॉजिटिव का जाएगा। तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल बताया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर आपका 11.2।
आपको ये एग्जाम्पल ये स्टूडेंट ही करके दिखाएगा। इसमें क्या है, अ पोस्टर लिफ्टेड अ लगेज ऑफ 15 मीटर, पोर्ट्रेट लगेज लिफ्टेड अ लगेज ऑफ 15 किलो फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड। एक कुली है, मान लेते हैं हम एक कुली है, कुली ने एक लगेज उठाया, 15 किलो भार उठाया अपने सिर के ऊपर, ग्राउंड से ऊपर उठाया, ठीक है, 15 किलो, एंड पुट इट ऑन हिज हेड, हेड पे लगा रखा, 1.5 मीटर उसकी जो उठाया और जो डिस्टेंस कवर करी उसने उठाकर ऊपर तक लाया, वो डिस्टेंस कितनी है, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, लगेज पर उसका कितना वर्क डन लगा है, तो इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिए बेटा, इसको रख कीजिए पहले। हाँ जी, ये लीजिए, मास ऑफ लगेज लिखिए, मास किसका मास दे रखा है, लगेज, AGE लगेज, मास ऑफ लगेज M स्मॉल m इज इक्वल टू 15 kg दे रखा है, ठीक है, मास ऑफ लगेज 15 kg दे रखा है आपको, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, S, डिस्प्लेसमेंट को किससे शो ऑफ करेंगे, S, वो कितना है 1.5 मीटर। तो बेटा इसमें जो है हमारा ये मास दे रखा है और आपके साथ में क्या दे रखा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। तो लिखिए वर्क डन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 4F इंटू S, लेकिन यहाँ पे फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू M इंटू G, F नीचे इसी के साथ नीचे लिखिए, F का M इंटू G, M इंटू G साइड में, हाँ, F इज इक्वल टू M इंटू G। तो मास, हाँ निकालिए फोर्स ऑफ, मास कितना दे रखा है 15, ठीक है, और G की वैल्यू 10 लगाएंगे, 9.8 ले लेते हैं हम, 10 लगा देते हैं यहाँ पे, तो 150 हो गया, और आपका फोर्स ये आ गया, और S आपको दे रखा है, तो आप वर्क डन निकाल दीजिए अब, ठीक है, क्लियर हो गया। ये G की वैल्यू सेम होती है हमेशा, 9.8 लेते हैं, या फिर हम उसको 10 एस्टिमेट के आसपास लाएंगे तो 10 लेंगे, इसके ऊपर नहीं जाती है, यही होती है फिक्स। करिए इस न्यूमेरिकल को, क्लियर हो गया आप सभी को, एक वर्क डन का फार्मूले से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, हाँ इसको मिटा दो, 225 आएगा आंसर बेटा इसका, 225 जूल, 225 जूल, ये डिस्टर ले लो, जे जूल में क्या करते हैं, ये लो डिस्टर बेटा, जूल जे, ठीक है, 225 जूल। तो क्लियर हो गया बेटा आपको भी, ये किस तरीके से निकालोगे, तो थोड़ा साइड हो जाओ, बच्चों को देखने दो थोड़ी, देख लीजिए अच्छे से, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बेटा, साथ में इसको करके देखिए। ओके बेटा, तो वर्क डन आप सभी को समझ में आया है। तो वर्क डन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं इस बुक में, पेज नंबर 149 पे, ठीक है, 149 पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में करके देखिए सभी,
और आप सभी ने ये क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी को करेंगे। आप वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, ठीक है। देखिए इसको तो इसी तरीके से वर्क डन का ये फॉर्मूला लगाते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी बुक में से जो आपको बुक में दिया हुआ है, और इसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे और करेंगे, ठीक है। सो हम पहले आप करके तो देखिए, नहीं आएगा तो बताएंगे। लेकिन आपको करके देखना है पहले, ठीक है। आपको पता है कि फोर्स का फार्मूला m×g होता है। फोर्स का फार्मूला नहीं दे रखा होगा, फोर्स नहीं दे रखा होगा, मास दे रखा होगा, तो m×g कर लगाकर आप फोर्स का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट s, मास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फार्मूला है, यही होके निकलेगा फार्मूला वर्क डन का, इसी तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने निकालते जाना है क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे इसके लिए और, ठीक है। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।